हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो एनर्जीज डिस्कस की थी उसी का एलॉबरेटेड वर्जन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके पर्सन की इंडिविजुअल एनर्जीज के साथ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की इस एनर्जी शिफ्ट की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप अपने पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए कार्ड्स देख सकते हो, द मून एंड द एल्केमिस्ट। तो ये दोनों एनर्जीज से मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ गाइस कि आपके पर्सन के और आपके बीच में जो भी एक सीक्रेट है या फिर हिडन ट्रूथ्स हैं, आपने अगर इनसे कुछ छुपाया था या फिर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, उन सारी सीक्रेट बातों को लेकर आपके पर्सन एक वे में फियरफुल हैं। दे आर फीलिंग अनसर्टेन अबाउट समथिंग। तो साथ ही साथ इनकी एक मैजिशियन वाली भी एनर्जीज हैं, यानी कि जो भी इल्यूजन इनका बन रहा है वो कैंसल भी हो रहा है। अगर आपको लेकर ये कंफ्यूज हो रहे हैं तो इमीडिएट आंसर भी इनका इनर सेल्फ इनको दे रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर आस्किंग समथिंग अबाउट यू टू देम सेल्व्स, तो आंसर भी इन्हीं को उसका देना पड़ेगा। तो आंसर ये ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो और आपकी इनोसेंस ऑलरेडी आपने प्रूफ कर दी थी इनके सामने, जहाँ पर उस वक्त इन्होंने आप पर बिलीव नहीं किया था। तो इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है इनको वो आंसर प्रेजेंट कर रहा है इनके सामने। अगर ये किसी कन्फ्यूजन में जाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आर यू लाइक मेकिंग एनी सेंस हियर? तो इट इज़ सो सिंपल। आपके पर्सन के जो भी इल्यूजन थे, कोई ऐसे सीक्रेट्स जो शायद आपके बारे में ये मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, या फिर कुछ हिडन ट्रूथ्स होते हैं ना, हर रिलेशनशिप के पीछे एक डार्कर साइड भी होता है जहाँ पर हम उस पर्सन को खोने के डर से बहुत कुछ छुपाते हैं या फिर बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं कि बाद में जब उस पर्सन को इस सच्चाई के बारे में पता चलता है तो आइदर वो बहुत ज़्यादा शायद गुस्सा हो जाता है या फिर उस एनर्जी से या फिर उस सिचुएशन से वो वॉक अवे होने की कोशिश करता है। तो आपके पर्सन ने भी शायद ऐसा ही कुछ किया था कि आपने इनको खोने के डर से या फिर इनको हासिल करने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें की थी, ठीक है। तो उसका आंसर इनको पता चला है कि आपने ऐसा क्यों किया था। तो आंसर बहुत सीधा है ना, कि आप इनको हासिल करना चाहते थे, इनके साथ आप एक कनेक्शन में आना चाहते थे, तो आपने अपने सपने इनके साथ देखे थे। तो वही सपनों को पूरा करने के लिए हो सकता है अगर आपने कुछ ऐसा किया था जो इनको एक डीप वे में हर्ट कर गया था, तो नाउ दे हैव ऑलरेडी गॉट दैट आंसर फ्रॉम विद इन। और या तो यूनिवर्स की तरफ से इनको एक रियलाइजेशन मिली है, यूनिवर्स ने किन्हीं सारे चीज़ों से पर्दा उठा दिया है ताकि ये एक रियलाइजेशन में आए, क्लैरिटी में आए। तो अब ये जो भी करेंगे आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए, वो एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर विजन के साथ करेंगे, क्लैरिटी के साथ करेंगे। नाउ दे आर रेडी। इनको एक ट्रिगर मिली है यूनिवर्स की तरफ से, मैं ऐसा कह सकती हूँ, जो आज हमने थीम फॉर टुडे में जैसे डिस्कस किया था कि समथिंग इज गोइंग टू मेंड, ओके। और उस चीज़ के लिए ये हो सकता है इवन प्लानिंग भी कर रहे होंगे। दे आर लाइक सीकिंग सम आंसर्स, जो कि बहुत डीपेस्ट आंसर्स होंगे, ये आपसे डायरेक्टली आकर नहीं पूछ सकते। तो ये अपने एंड से अपनी तरीके से शायद फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें। तो दे आर कमिंग इन टू देयर ओन एलिमेंट्स, द मैजिशियन, और फाइनली दे आर बीइंग द एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। हो सकता है आपके बारे में ये दूसरों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी अपने फियर्स थे उन पर काम कर रहे होंगे, यू नो। बट दे हैव गॉट ट्रिगर्ड ऑन अ वेरी डीपेस्ट लेवल। तो इसीलिए ये एक मैजिशियन वाली एनर्जीज में आ गए हैं। अब इनको कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक इंस्टिगेशन इनके अंदर से सेंस हो रही है। तो जब कोई इंसान अपने अंदर वो इंस्टिगेशन फील करता है तो वो कुछ करने लग पड़ता है, या फिर उसको कुछ करना होता है फाइनली।
जो भी ट्रिगर इनको दिया गया है, जिस पॉइंट पर भी ट्रिगर दिया गया है तो यहाँ पर इनको जो ट्रिगर मिली है वो एक मेंडिंग के लिए मिली है। और जो आप दोनों के बीच में एक नाराज़गी बनी हुई है, या फिर आप दोनों के बीच में जो हालात अभी पैदा हो गए हैं, जो सिचुएशन बिल्टअप हुई है, वहाँ पर फाइनली इनको कुछ मेंड करना है। क्योंकि क्या होता है गाइस, कभी कभी इशू इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, मिसकंसेप्शन की वजह से बड़ी बनती जाती हैं, और वो एक ऐसा रूप ले लेती हैं कि वहाँ पर एक सेपरेशन आ जाता है, जबकि सेपरेशन वाली बात होती नहीं है उस सारे इशू में। समझ रहे हो? छोटा सा पॉइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल एक राई को पहाड़ बनाने वाली बात हो जाती है, फिर उसके बाद चीज़ें बहुत ही ड्रास्टिकली बिगड़ने लगती हैं, और फाइनली एक सेपरेशन जोन आ जाता है, तो सब कुछ ख़राब सा हो जाता है। फिर उस चीज़ को मेंड करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उस इंसिडेंट को होने के लिए 1 सेकेंड नहीं लगता, लेकिन उस चीज़ को मेंड करने के लिए सालों लग जाते हैं। तो सेम सिचुएशन ऐसी ही शायद आप लोगों की रही होगी, जो कि बहुत ही छोटे से पॉइंट पर आप दोनों की लड़ाई हो गई होगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई होंगी, और उस चीज़ को अभी तक शायद आप मेंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो फाइनली आपके पर्सन को वो ट्रिगरिंग मिली है, वो इंस्टिगेशन मिला है फ्रॉम द यूनिवर्स, ताकि उस मैटर पर ये कुछ करें। हो सकता है आपके पर्सन की भी वहाँ पर गलती रही होगी, इन्होंने ही उस चीज़ को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया होगा। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ प्रोसीडिंग। आज की थीम वाली एनर्जीज़ के साथ जो आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली रेजोनेट भी कर रही हैं। अगर आपने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ नहीं देखी हैं तो उन सारी एनर्जीज़ को भी देख लीजिएगा गाइस। वो आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं और साथ ही साथ आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ हो सकती है। मैंने वहाँ पर आप लोगों से यही बताया था कि आपने कुछ जो प्रीवियसली किया था वो शायद गलत था, और वहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। जब आप वो चेंजेस लेकर आओगे तो इस बार कोई मिस्टेक नहीं करोगे आप। तो आपको ध्यान देना है कि व्हाट वाज योर प्रीवियस मिस्टेक्स। ओके, तो 3D लेवल पर आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर 2 ऑफ कप्स एंड द सन वाली एनर्जीज हैं। तो ज़रूर गाइस, ये सच में एक चीज़ को, एक इशू को मेंड करना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, एक द सन वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। फाइनली ये समझ गए हैं जो भी आपने किया था, आप वहाँ पर शायद सही थे, और ये आपको मिसअंडरस्टैंड कर गए थे, क्योंकि द सन वाली एनर्जीज टॉक्स अबाउट द रियलाइजेशन, कि फाइनली चीज़ें यहाँ पर रिजॉल्व होंगी, जो झगड़ा है वो मिट जाएगा। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज तो आप सभी को पता ही है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लवर्स यूनियन एंड ऑल्सो अ रिलेशनशिप। तो फाइनली आप लोगों का जो भी रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। ऑफ कोर्स आप लोग दोबारा से एक पार्टनरशिप में आने वाले हो, दोबारा से एक यूनियन में आने वाले हो। तो ये आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, क्योंकि 3D लेवल पर ये आपको एक 2 ऑफ कप्स एंड द सन वाली एनर्जीज में देखना चाहते हैं। तो ज़रूर ये आपको लेकर अभी एक क्लैरिटी में आ चुके हैं गाइस। बस अब इनको आगे बढ़ना है, एक नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर लगता है। तो वो नेक्स्ट एक्शन आइदर आपकी तरफ से होगा या इनकी तरफ से होगा। मैंने आज थीम फॉर टुडे में एक बात कही थी आपसे कि द मैजिशियन यहाँ पर कौन है, आप लोगों को पता करना पड़ेगा। तो आंसर आपको मिल चुका है कि द मैजिशियन यहाँ पर आपके पर्सन है, और ये अब जो भी नेक्स्ट एक्शन लेंगे उस पर आप लोगों की मेंडिंग डिपेंड करती है, मैंने कहा था। तो देख लीजिए, यहाँ पर आंसर आपको मिल चुका है कि आपके पर्सन ही वो मैजिशियन है, और मेंडिंग आपको इन्हीं की तरफ से मिलेगी। अब ये जो भी एक्शन लेने वाले हैं, वहाँ से आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें स्टैग्नेंट हैं अभी, वो रिजॉल्व हो जाएंगी। ऑलराइट, अब देखते हैं कि आपके पर्सन फाइनली क्या करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द चैरियट, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ज़रूर द चैरियट वाली एनर्जीज एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, और बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में कोई एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स, और इनका एक्शन कुछ इस वे में होगा गाइस। भले ही यहाँ पर द चैरियट वाली एनर्जीज हैं, लेकिन इनका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा। फॉर एग्जांपल, पहले ये आएंगे, बात करेंगे, ओके, और उसके बाद लिटिल ऑफर करेंगे, लेकिन आएंगे जल्दी, कदम ये बढ़ाएंगे जल्दी,
लेकिन जो प्रोसेस है वो स्लो में जाएगा, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जाएगा, हल्के वे में जाएगा, क्योंकि इनको आपसे कुछ एक डीपर लेवल पर कुछ मेंड करना है, चीज़ों को बहुत ही बैलेंस्ड लेवल में लेकर जाना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड ऑफ ये मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आपको कोई फर्म वे में कुछ ऑफर करना चाहते हैं, और किसी चीज़ को इन्होंने अभी भी होल्ड करके रखा है, पूरे कंप्लीटली ये खुलेंगे नहीं आपसे, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक आपको वो ऑफर मिलता जाएगा। लेकिन द थीम इज एस ऑफ वैंड्स। फाइनली एक जो न्यू बिगिनिंग की आप उम्मीद कर रहे हो वो तो आपको मिलनी ही है, और आपके पर्सन इसके लिए एक एक्शन भी लेंगे, क्योंकि वो द चैरियट वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। एक डीप रियलाइजेशन के बाद द चैरियट बनता है इंसान, और विक्टोरियस पर्सन भी ये बनेंगे, यानी कि आपको हासिल करना, आपके टुवर्ड्स एक स्टेप लेना, एक लीप ऑफ फेथ लेना, इनकी एक विक्ट्री होगी। क्योंकि जो भी पास्ट इवेंट रहा है, पास्ट जो भी कन्फ्लिक्ट रहा है, वहाँ पर आप सही थे। इसका ये लाइक डबल कंफर्मेशन है कि वहाँ पर आपकी इंटेंशंस रॉन्ग नहीं थी, और यूनिवर्स लेवल पर सिर्फ और सिर्फ इंटेंशंस काउंट होते हैं गाइस। आपकी नीयत पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल एक इंटेंशंस की एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको मैं, अगर आपके इंटेंशन किसी पर्सन को लेकर बहुत ही ख़राब है, लेकिन आप उसके लिए बहुत ही स्वीट बने हुए हो, जैसे कि उसके लिए आप गिफ्ट्स ले जाकर दे रहे हो, उसकी तारीफ़ें कर रहे हो, उसके सामने आप बहुत अच्छे बने हुए हो, लाइक गॉड फादर, या फिर यू आर द वेल विशर, यू आर द ओनली पर्सन जो उस पर्सन के लिए अच्छा चाहते हो, लेकिन अंदर आपकी नीयत उस पर्सन के लिए बहुत ख़राब है, और आप ऐसा सोचते हो कि उसका कुछ अच्छा नहीं हो, वो मतलब बिल्कुल भी कामयाबी हासिल ना करे, उसका ये हो जाए वो हो जाए। ये जो आपका इंटेंशन है ना, ये काउंट होगा। वो आपकी स्वीटनेस जो आप एक गॉड फादर उसके जो सामने बने हुए हो, वो काउंट नहीं होगा। फाइन। तो यहाँ पर अगर आपने कुछ गलत किया भी था जो दुनिया के हिसाब से गलत लग रहा था, लेकिन आपके इंटेंशंस वहाँ पर सही थे, तो वो काउंट हो रहा है यहाँ पर। दैट इज़ वाई यूनिवर्स ने आपको एक ऑफर दिया है और एक अपॉर्चुनिटी दी है आप लोगों को, ताकि आप दोबारा से इस कनेक्शन पर काम कर सके। एक नेक्स्ट चांस, एक दूसरा मौका आपको दिया जा रहा है। तो अब की बार आप जो भी करोगे गाइस, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ ही करोगे। तो आप थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज को रिकॉल कर पा रहे हो? ये जो भी आज का शिफ्ट हुआ है बिल्कुल हैंड इन हैंड जा रहा है, सब कुछ बिल्कुल वही आप लाइक यहाँ पर टैली करके देख सकते हो, बिल्कुल वही सारी बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो ज़रूर गाइस, आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स एक नेक्स्ट एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं, और आपके इंटेंशंस वहाँ पर क्योंकि सही थे और ये समझ गए हैं, इनको एक डीप रियलाइजेशन मिली है। और जब आपने अगर गलत किया भी था, आपसे कुछ मिस्टेक्स हुए भी थे, तो आपकी इंटेंशन क्या थी कि इनको हासिल करना या फिर इनका प्यार पाना, इनके साथ एक लाइफ टाइम कनेक्शन में आने के लिए शायद आपने जो भी किया था, और वो चीज़ यूनिवर्स पर भी, यूनिवर्स लेवल पर भी सही साबित हुई है। दैट इज़ वाई आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हुई है। कॉस्मिक ऑर्डर पर आपको रिवॉर्ड मिला है, जो हम लाइक कल या परसों की एनर्जीज में जो डिस्कस कर रहे थे। तो ये हुआ है गाइज आप लोगों के साथ कि आपके इंटेंशंस यहाँ पर मैटर कर रहे हैं, और आपके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर थे। तो इसी वे में आपको बने रहना है, अपने इंटेंशंस पर ही आपको काम करना है गाइज। कभी भी किसी के लिए गलत इंटेंशंस मत रखिएगा। अगर आप किसी के लिए आज बुरा सोचोगे, कल को वही सेम चीज़ें आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं। तो जस्ट think about these things. These are the really very important things for your cosmic orders and all, you know. तो इन सारी चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। तो आप देखते हैं गाइस कि अगर आपके पर्सन इस सिचुएशन में आपसे अगर कुछ कन्वे करना चाहते हैं तो वो क्या होता। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। तो ज़रूर ये आपसे यही कहते कि माय डियर लवली डिवाइन फेमिनिन, आप मेरे लिए एक वही क्वीन ऑफ वैंड्स हो जिसके चार्म से मैं बच नहीं सकता, और जिसके पैशनेट मैग्नेटिक पुल से मैं बच नहीं पा रहा हूँ। ज़रूर वो मैजिकल वाइब आपने मुझ तक सेंड की है, और मैं महसूस भी कर रहा हूँ। मैंने कनेक्ट किया है आपसे ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल, और जो
पैशन या फिर एक जो डिज़ायर है जो मैं आपके लिए सेंस कर रहा हूँ, उसके हाथों मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं अभी आपके पास पहुँच जाऊँ विदाउट एनी फर्दर डिले। लेकिन क्योंकि मैं अभी भी किन्हीं एरियाज़ पर अभी भी काम कर रहा हूँ और इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, और मैं अपनी इनर नोइंग के साथ विद द फोर ऑफ सोर्स एनर्जीज मैंने खुद को एक वे में रोक कर रखा है। आई एम नॉट अलाउिंग माई सेल्फ टू रीच आउट। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मेरी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है अभी जो मुझे इक्वल फोकस रखना पड़ेगा, एंड आई एम स्टिल नॉट रेडी। और इसीलिए मैं एक टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में हूँ। मैं कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा वो जो अदर लाइफ का एरिया है, एक बार वहाँ पर मैं खुद को बैलेंस कर सकूँ। और इवन मैं यहाँ पर किसी की एक सलाह चाह रहा हूँ, एक अग्रीमेंट चाह रहा हूँ, और उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर एक खुद की एग्रीमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। मैंने किसी से वादा किया है और वो वादा मैं तोड़ नहीं सकता अभी राइट नाउ। तो दैट इज़ वाई जैसे ही मैं उस सिचुएशन को संभाल लूँगा, एक डायरेक्शन उस सिचुएशन को मैं दे दूँगा, तब मैं आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ूँगा। उस वक्त मेरी लाइफ में कोई जगलिंग नहीं होगी और मैं पूरा फोकस आप पर दे सकूँगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी लाइफ नहीं देना चाहता जहाँ पर आप एक एडजस्टमेंट में चलें, और मैं आपको एडजस्ट नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मेरे लिए आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो। वही एक बोल्ड पर्सनालिटी हो आप, जो अपनी ज़िद पर चलती हैं और आपकी जो भी डिज़ायर है आप उसको हासिल करके रहती हैं, और आप डिज़र्व भी करते हो, क्योंकि आपने इस लाइफ में जो भी हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है, और आपको एक पूरी अटेंशन देना मेरा फ़र्ज़ है। और मैं वो अटेंशन जब तक आपके लिए नहीं लेकर आता अपने अंदर, तब तक आई विल नॉट मेक एनी मूव। इसीलिए मैं फोर ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज़ में चला गया हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, टेकिंग अ पाउज, सो दैट मैं अपनी एनर्जीज़ को रिजुवनेट कर लूँ, और मैं अपने स्पिरिचुअल लेवल पर एक अवेकनिंग में आऊँ, जो कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। एंड आई एम प्लानिंग फॉर इट विद द टू ऑफ वैंड्स एनर्जीज़। मेरे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, एक प्रॉपर प्लान है कि मैं आपके टुवर्ड्स किस वे में आगे बढ़ूँगा। और ट्रस्ट में, जब मैं आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ूँगा, आपको एक बहुत ज़्यादा एक सरप्राइजिंग सिचुएशन सेंस होगी, क्योंकि मैं आपको उस वक्त कांटेक्ट करूँगा जब आप मुझे लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और वो टाइम डिवाइन टाइम है हम दोनों का, और वो बहुत जल्द आने वाला है। आई नो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझे भी डिज़ायर करते हो, और वो सेम वाइब्रेशंस मुझ तक पहुँचती भी हैं। जब आप मुझे यूनिवर्स से मांग रहे हो तो मैं भी आपको यूनिवर्स से मांग रहा हूँ, लेकिन इस बार जो मैं आपके लिए करना चाहता हूँ वो सच में एक डिफरेंट वे में रहेगा। तो इसीलिए आपके टुवर्ड्स एक मूवमेंट या एक्शन लेने के लिए मैं कुछ ज़रूर प्लान कर रहा हूँ, और उस प्लानिंग से आप बहुत ही ब्यूटीफुली सरप्राइज होने वाले हो। ऑलराइट फेमिनिन्स, तो आपके मैस्कुलिन आपसे यही कहना चाहते भी हैं, और ज़रूर वो एक्शन लेने भी वाले हैं गाइस, क्योंकि उनकी एनर्जीज एक चैरियट वाली आई है। तो बहुत ही जल्द वो आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। बट हाँ, इनको ऐसा लगता है कि शायद आपको ये आइडिया नहीं होगा ये कब तक अप्रोच करेंगे आपके टुवर्ड्स। मे बी शायद आपको होगा या नहीं होगा, आई जस्ट डोंट नो। लेकिन आपके पर्सन उसी वक्त आपके लाइफ में एंट्री देंगे जहाँ पर आप शायद इन्हें लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जस्ट बी रेडी, ये कभी भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि ये अभी एक सिचुएशन में स्टक है। लेकिन इनकी सारी एनर्जीज़ को मैं अगर एक कंक्लूजन के तौर पर देखूं, तो दे आर जस्ट बीइंग रेडी टू टेक an action, to like to come into the movement, and that too a speedy movement I must say. ओके गाइस, तो ये बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाले हैं, और मैंने आज थीम फॉर टुडे में आप सभी को टाइम फ्रेम भी दे दिया था, तो उस टाइम फ्रेम तक आप इस पर्सन को एक्सपेक्ट कर सकते हो।
सो दिस इज़ माई प्रेडिक्शन गाइज। आई होप आप लोगों के साथ आज की एनर्जीज का शिफ्ट रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।